ये पेज नंबर 12 है। अब यूपीएससी 2023 में हमसे पूछता है डिटेक्शन ऑफ कार कोलिजन which result in the deployment of airbag almost instantaneously. Detection of accidental free fall of laptop toward the ground which result in immediate turning of हार्ड ड्राइव बंद हो जाती है। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन टिल्ट ऑफ विच रिजल्ट इन द रोटेशन डिस्प्ले बिटवीन, समझ में नहीं आया यार। ऑप्शन 3 है भाई, सी ऑप्शन है, क्योंकि डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन, जैसे जैसे एक्सेलरेशन हुई उसने भी तो कुछ ना कुछ बदला, ये इसके लिए एक्सेलोमीटर की ज़रूरत है। अब यूपीएससी 2020 में हमसे क्या पूछता है, एट प्रेजेंट लेवल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द अबव एक्टिविटी, तीनों इसके उदाहरण है यार, ये तो कर ही लिया, वेल के मुंह से भी ले रहे हो भाई। और बताओ, अब यूपीएससी 2019 में हमसे क्या पूछता है, इन कंटेस्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन AR पूछा था, बहुत ईजी है ये, एक सेकंड के लिए। अब इन AR a simulate environment create physical world is completely shut out, ठीक है। VR image generated by computer or projected into real life surrounding. AR allow individual to be present in the world and improve experience using camera। तीन तो मान ही लिए, तो दो, अब हम 50-50 पे पहुंच गए। VR close the world, VR close the world एंड ट्रांसपोज। भाई ये जो तुम्हारी तीसरी और चौथी स्टेटमेंट है ना, ये बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, ज़्यादा कोई इसमें तुर्रम खा वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि भाई कोई ज़्यादा सिंपल सी स्टेटमेंट है। दिस इज वेरी इजी स्कोरिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑड वन आउट रूल की टर्म एक्सेलरेटर, ठीक है। इफ स्पीडोमीटर मेजर स्पीड ऑन एक्सेलरेटर मस्ट मेजर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर कर रहा है एक्सेलरेटर में, तो मस्ट मेजर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मीन सिंपली सडन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्लूड बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी में स्पीड डायरेक्शन दोनों होती है, और इन दीज एप्लीकेशन वी नीड टू मेजर चेंज ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन इन द एक्सेलरेशन कैन डेफिनेटली यूज्ड इन 3 मेकिंग ऑप्शन 3 लॉजिकल। एंड एक्सेलोमीटर, इधर बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेलोमीटर डिवाइड एक्सेलरेशन को मेजर करता है, और ये इसमें होता है, इसमें वेलोसिटी मेजर की जाती है। वेलोसिटी में चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन डिस्टेंस भी होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता है। कॉमन टाइप इंक्लूडिंग कैपेटिव एंड पीजो इलेक्ट्रिक एंड पीजो रेजिस्टिव एक्सेलोमीटर, ये 3 टाइप के। अब ये पूछे कैपेटिव, पीजो इलेक्ट्रिक एंड पीजो रेजिस्टिव एक्सेलोमीटर ये क्या है, तो ये एक्सेलोमीटर है, वाइडली यूज इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भाई, स्मार्टफोन में, टैबलेट में यूज हो रहे हैं। कैपेटिव, पीजो इलेक्ट्रिक और पीजो रेजिस्टिव तो समझ जाएंगे भाई, रेजिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक भी समझ जाएंगे, कैपेटिव भी समझ जाएंगे। ऑटोमोटिव में, टैबलेट में हो रहा है, एयर बैग डिप्लॉयमेंट्स में हो रहा है, एरोस्पेस नेविगेशन सिस्टम में हो रहा है, हेल्थ केयर में हो रहा है। कैन मेजर स्टैटिक एक्सेलरेशन ग्रेविटी एंड डायनेमिक, छोड़ो। स्टैटिक एक्सेलरेशन होता है जिसमें ग्रेविटी होती है, डायनेमिक एक्सेलरेशन होता है जिनमें मोशन और वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। सेंसिंग एंड मोशन ट्रैकिंग हेल्प इन सेंसिंग, टिल्ट सेंसिंग एंड मोशन ट्रैकिंग, वाइब्रेशन मॉनिटरिंग, ठीक है। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं भाई एक्सेलरेशन से, ठीक है। गायरोस्कोप, वाई नासा इज मेकिंग सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल शिफ्ट फ्रॉम हबल टेलीस्कोप। गायरोस्कोप डिवाइस होती है जो एंगुलर वेलोसिटी को वो मेजर करती है और मेंटेन ओरिएंटेशन बाय डिटेक्टिंग रोटेशनल मोशन। एंगुलर वेलोसिटी को वो मेजर करती है और मेंटेन करती है डिटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन रोटेशनल मोशन। गायरोस्कोप इसका उदाहरण है। पहला है मैकेनिकल गायरोस्कोप, ये स्पिनिंग रूटर ओरिएंटेशन के लिए काम आता है। दूसरा है ऑप्टिकल गायरोस्कोप, ये लेज़र और फाइबर ऑप्टिक्स के लिए काम आता है। तीसरा है MEMS गायरोस्कोप,
ये तुम्हारा कॉम्पैक्ट सिलिकॉन बेस्ड गायरोस्कोप फॉर इलेक्ट्रिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए काम आता है। अगर अगर कोई भी डिवाइस रोटेट कर रहा है और वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है, और अगर जब जब कोई डिवाइड मेंटेन ओरिएंटेशन बाय डिटेक्टिंग रोटेशन मोशन को भी करता है। अब जो तुम्हारा ये है ना, एम ई एम एस गायरोस्कोप, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, ठीक है। ऑप्टिकल गायरोस्कोप तो समझ गए आप, ये जो लाइट को लेज़र बीम को करता है। मैकेनिकल गायरोस्कोप ये स्पिनिंग रोटर को करता है। ये जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी। ये कोरोलिस फोर्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंजिंग एंगुलर वेलोसिटी डिटेक्टेड। इसका यूज़ है एरोस्पेस में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, ऑटोमोटिव में, डिफेंस में। इसके इसके मेरिट्स हैं हाई सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी, कॉम्पैक्ट टू स्केलेबल इन MEMS वर्जन, ड्रिफ्ट ओवर टाइम विद लो कॉस्ट। सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी, कॉम्पैक्ट एंड स्केलेबल। MEMS ये जो सिलिकॉन वाला है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ हो रहा है। ड्रिफ्ट ओवर टाइम इन लो कॉस्ट छोड़ो तुम। MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम सेंसर है ये। मिनिएचर डिवाइस कंबाइनिंग मैकेनिकल एंड केमिकल कंपोनेंट टू सेंस एंड इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। ये एक डिवाइस को बनाएगा, इसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को एक साथ जोड़ दिया जाएगा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए और सेंस करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है ये एक्सक्लेरोमीटर में यूज़ होता है, जो लीनियर मोशन को करता है। गायरोस्कोप में यूज़ होता है, जो एंगुलर मोशन को करता है। प्रेशर सेंसर में यूज़ होता है, जो मॉनिटर ऑफ एयर एंड फ्लूइड को वो करता है। माइक्रो फ्लूइड सेंसर में यूज़ होता है, एनालाइज केमिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल। वर्किंग एज अ माइक्रो स्केल मैकेनिकल स्ट्रक्चर टू डिटेक्ट चेंज। ये काम कर रहा है माइक्रो स्केल मैकेनिकल स्ट्रक्चर के रूप में, डिटेक्ट चेंज इन फिजिकल पैरामीटर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हेल्थ केयर में काम कर रहा है, और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम कर रहा है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहा है। मिनिएचर है, अलाउ इंटीग्रेशन विद कॉम्पैक्ट डिवाइस, छोटा है ये, किसी भी कॉम्पैक्ट डिवाइस के साथ वो हो जाता है, लो पावर है इसकी। अब सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ डाटा फ्रॉम मल्टीपल सेंसर, इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन एप्लीकेशन। मल्टीपल सोर्सेज के डाटा को मल्टीपल सोर्सेज के सेंसर को एक साथ जोड़ा जाएगा, और जहाँ पर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी हो गई। इसके कंपोनेंट एंड सेंसर है। दूसरा है फ्यूजन एल्गोरिथम कंबाइंड। एक है कालमैन फ़िल्टर देख लेते हैं क्या है। कालमैन फ़िल्टर का यूज़ होता है तुम्हारा ये रहा ना कि एक ऐसा एल्गोरिथम है जो पास्ट डाटा और करंट मेजरमेंट को कंबाइन करके एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेट कर देता है। पास्ट डाटा और करंट मेजरमेंट को कंबाइन करके एक्चुअल वैल्यू एस्टिमेट कर देता है। ये उन डाटा पॉइंट को इग्नोर करता है जो नॉइसी या एरर भरे होते हैं। ये उन डाटा पॉइंट को इग्नोर कर देता है जो नॉइसी और एरर भरे होते हैं। इसका मोस्टली यूज़ GPS, ड्रोन और सेल्फ सर्विस ड्राइविंग कार करते हैं। ये मतलब ये पास्ट डाटा और करंट मेजरमेंट को कंबाइन करके एक्चुअल एस्टिमेट देता है। मतलब भाई रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आप क्या करना चाहिए। ये GPS में है, ड्रोन में है, सेल्फ ड्राइविंग कार में है, ठीक है। ऑटोमेशन व्हीकल में है, जैसे कंबाइनिंग रडार एंड लाइडर एंड रडार, कैमरा, नेविगेशन। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, स्मार्टफोन में, रोबोटिक्स में है। हेल्थ केयर में है, हेल्थ केयर में वेरिएबल फॉर हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक है। रिड्यूस एरर एंड नॉइस बाय क्रॉस वेरीफाइंग डाटा। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल व्हेन सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। यूटिलाइजिंग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वर्किंग करता है सर्टेन मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल को
को जनरेट करते हैं सब्जेक्ट टू मैकेनिकल स्ट्रेस को सब्जेक्ट करने के लिए यूटिलाइज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्किंग मटेरियल क्वार्ट्स है, सेरामिक है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल टू रिस्पॉन्स डिफॉर्मेशन। ऑटोमेटिव इंजन नॉक सेंसर एयरबैग सिस्टम, हेल्थ केयर अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एंड मेडिकल डायग्नोसिस, इंडस्ट्रियल वाइब्रेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड स्ट्रक्चर हेल्थ असेसमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टच सेंसिटिव डिवाइस and wearable, merit high sensitivity and fast response time, wide operational and temperature range। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, जब किसी सॉलिड सरफेस पर प्रेशर, फोर्स या वाइब्रेशन पड़ता है तो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होती है जो प्रॉपरली कुछ स्पेशल मटेरियल में होती है, जैसे क्वार्ट्स में और सेरेमिक्स में। ये काम फोर्स या मेजर को फोर्स या प्रेशर को डिटेक्ट करता है, वाइब्रेशन सेंसिंग करता है, हार्ट बीट या ब्रीथिंग रेट चेक करता है, अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट करता है, सिक्योरिटी सिस्टम। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर प्रेशर या फोर्स वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बदल लेता है। इसका यूज़ मेडिकल डिवाइस, मोबाइल वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये हाईली सेंसिटिव और फास्ट रिस्पॉन्स देने वाले सेंसर हैं जो रियल टाइम सेंसिंग करते हैं।